अस्सलाम दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान ने क्या टीम इंडिया के लिए लाहौर में होटल बुक करा लिया और दूसरी टीमों के लिए भी बुक करा लिया है। और दूसरी ये बात कि जय शाह साहब और मोहसिन नकवी साहब की क्या कोई खुफिया मीटिंग हुई है। क्या जय शाह साहब मोहसिन नकवी साहब कुछ $1 मिलियन के ऊपर मान चुके हैं कि हाइब्रिड मोड के ऊपर आप करा लीजिए चैंपियंस ट्रॉफी, जब टाइम आएगा तब हम रिवील करेंगे। मगर अभी चुप चुपीते ओके एग्रीमेंट हो गया, ऐसा जो खबरें चली हैं। और क्या जय शाह साहब की आईसीसी ऑफिशियल के साथ मुलाकात और फिर आईसीसी ऑफिशियल की मोहसिन नकवी साहब के साथ कोई अलग मुलाकात हुई चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। ये 3 4 5 मुख्तलिफ के अपडेट तो मैं नहीं कहूँगा, बट ये खबरें सामने आई हैं, पाकिस्तानी मीडिया पे भी चल रही हैं, इंडिया मीडिया के ऊपर भी चल रही हैं। मैंने सोचा था जब तक कोई बड़ी ख़ास कोई ब्रेक थ्रू नहीं आता मैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर वीडियो नहीं करूँगा, क्योंकि कि जो देखने वाले हैं वो तंग आ जाते हैं। यार क्या है चैंपियंस ट्रॉफी कोई नई चीज़ तो है नहीं, पुरानी पीट रहे हैं। हम लोग बैठ के इंडियन मीडिया को नेगेट कर रहे होते हैं, इंडियन मीडिया हमें नेगेट कर रहा होता है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, जो क्रिकेट फैंस हैं वो बेचारे कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या। इसमें पाकिस्तानी मीडिया को भी मैं कसूरवार कहूँगा और इंडियन मीडिया को भी कहूँगा कि एक दूसरे को हराने या जीतने के चक्कर में या चेज़ेबाजी के चक्कर में आप लोग फैक्ट से इतनी दूर हो गए हैं कि मतलब कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो बातें आप लोग कर रहे होते हैं। इंडियन मीडिया भी, पाकिस्तान मीडिया भी। सबसे पहले मैं आता हूँ टीम होटल के होटल बुक करा लिए हैं या कर लिए। बहुत से लोग मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे, मैंने सोचा मैं एक वीडियो करूँगा तो उसके ऊपर मैं बताऊँगा और फिर बाद में सेक्रेट जो मीटिंग है उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। सबसे पहले टीम होटल के दोस्तों, सितंबर में ये सब के लिए, पाकिस्तान इंडियन फैंस जो क्रिकेट फैंस हैं उन सब के लिए है। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट समझने के लिए आपके लिए बड़ी आसानी होगी, ताकि कोई और बंदा अगर बोल रहा होगा आपको पता होगा कि फैक्ट क्या है एक्चुअल में। सितंबर में इंस्पेक्शन टीम आएगी आईसीसी की। सितंबर में इंस्पेक्शन टीम आईसीसी की पाकिस्तान के अंदर आएगी, जो मुख्तलिफ चीज़ों को देखेगी, जिसमें सिक्योरिटी भी है, जिसमें पाकिस्तान की दूसरी तीसरी जो उनकी टीमें जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएंगी उनको जो प्रैक्टिस एरिया मिलेगा, होटल वगैरह सब चीज़ें जो होंगी उनको देखेगी। उसके बाद वो पूरी की पूरी एक लिस्ट देगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। फ़र्ज़ किया अगर होटल कराना है तो बताएंगे कि एक होटल में कितने रूम चाहिए, कितने मीटिंग रूम चाहिए, उस होटल के अंदर कितने स्विमिंग पूल होने चाहिए, उनके कितने जिम होने चाहिए, जो फैसिलिटी आईसीसी प्रोवाइड करना चाह रहा है अपने टीम को, जो विजिटिंग या मेहमान टीम आप समझ लीजिए उनको। क्योंकि जब भी टीम कहीं पे ठहरती है, खासकर आईसीसी वन में, उनको जिम भी चाहिए, उनको स्विमिंग पूल भी चाहिए, उनको सिंगल रूम कितने चाहिए, एक टीम को कितने चाहिए, एक होटल में कितनी टीम ठहरानी है। ये सब वो सवाल हैं जो आईसीसी के पास इनके जवाब होते हैं और वो मेज़बान कंट्री को बताता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए। उसके बाद जाकर फिर जो भी होस्ट कंट्री, लाइक अगर पाकिस्तान होस्ट कंट्री है चैंपियंस ट्रॉफी का, तो पाकिस्तान फिर उन चीज़ों को प्रैक्टिकल करवाता है। ये सितंबर के बाद होने, उससे पहले कोई नहीं होना। कि क्या है क्या नहीं। वो सितंबर में उनकी जब इंस्पेक्शन टीम आएगी उसके बाद ये मामला शुरू होगा। हाँ, बजट चैंपियंस ट्रॉफी को अप्रूव हो गया, मगर इसको लेकर आप समझें कि अब होटल बुक कराना शुरू कर देंगे। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग ऑन इट। ठीक है, ये क्लियर। अब आते हैं कि मोहसिन नकवी साहब की और जय शाह साहब की मुलाकात, कोई खुफिया मुलाकात हुई है जिसके अंदर मामले के ऊपर हुआ है। और जय शाह साहब ने कह दिया है मोहसिन रजा नकवी साहब को कि तुसी जिद ना करो, असी नहीं आना, तो मामला ठप्पो, तो हाइब्रिड मॉडल ते आओ, क्यों आप अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी गंवाना चाहते हैं। ये खबरें चली जिसमें 110% कोई सच्चाई नहीं है। मैं इस चीज़ पे नहीं कह रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान पे ही होनी है, मैं वो ज़िद्दी बन के नहीं कह रहा हूँ। वो कहाँ पे होनी है वो वक्त बताएगा, बट माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दोनों के बीच इस मामले को लेकर इस तरह, मतलब वैसे तो साइलेंट पे मीटिंग ही नहीं हुई, वो मैंने पहले भी व्लॉग में बोला, बट इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी नहीं हुई कि हमने जनाब ये करना और ये करना। 110% मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बहुत से होते हैं, मैं भी बैठ के बोल दूंगा, कोई इंडिया से बैठ के भी बोल देगा। थोड़ी सी ना, मैं आम क्रिकेट फैंस उनको समझाने के लिए चीज़ बोल रहा हूँ। अगर जय शाह साहब को और मोहसिन नकवी साहब के बीच में मुलाकात हुई, जो कि कुछ जर्नलिस्ट कह रहे हैं हुई, अगर हुई तो जय शाह साहब बैठे हुए इस मीटिंग में, मोहसिन रजा नकवी साहब बैठे हैं, और फिर डिसाइड एज पर रिपोर्ट डिसाइड ये हुआ कि हम अभी नहीं रिवील करेंगे, हम जब टाइम आएगा तब रिवील कर देंगे। ये खबरें चली। तो फिर ये खबर मीडिया को किसने दी? जय शाह साहब ने, क्योंकि इंडिया से पहले चली, जय शाह साहब ने दी या मोहसिन रजा नकवी साहब ने दी कि अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी, अगर मतलब रिपोर्ट को ही देखा जाए उसके मुताबिक तो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने, या पाकिस्तान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर CEO जो थे वो वहाँ पर मौजूद थे। तो मोहसिन नकवी साहब हैं और CEO साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब ने खुद तो दी नहीं, तो CEO साहब ने दी, तो वो तो 1 मिनट में पकड़े गए ना कि तुझे ये गल, मतलब ये तो बात हमारी खुफिया थी, क्यों दी आपने। मतलब रिपोर्ट की तरफ मैं लॉजिकली बात आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ, कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर एक बात ये भी चली कि पहले जय शाह साहब की और आईसीसी हेड की मुलाकात हुई, बाद में आईसीसी हेड ने पैगाम जय शाह साहब का
मोहसिन रज़ा नकवी साहब को बताया कि ये है, तो वो आप मान जाए हम आपको $4.6 मिलियन कर देते हैं। पहले 4 दे रहे थे, कोई कह रहा है 200 करोड़ बढ़ा दिया, कोई पता नहीं क्या कह रहा है, जो मुंह में आया कह दिया। ये सब चल रहा है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। सच ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के वेन्यू को लेकर डिस्कशन ही नहीं हुई है, उसके बजट को हुई वो हुई। आपको क्या लगता है, मैं मतलब इसमें बीइंग पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे ये मानने में कोई कबाहत या शर्मिंदगी या उस तरह से नहीं है कि भाई आईसीसी के अंदर सुनी जाती है बीसीसीआई की, इसमें कोई शक नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि आप कि पाकिस्तान एक कमज़ोर पहलवान ही सही, तो आप उनको जो मन में आएगा आप कह देंगे। ऐसा भी नहीं है कि आईसीसी का दिल में आए पायन छड्डो इस गल में पैसे फड़ो तो गल मुकाओ मिट्टी पाओ, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। ये ये कुछ हमारी गली मोहल्ले या क्लब क्रिकेट नहीं है, ऐसा नहीं होता और ना ही ऐसा भी हुआ है। और पाकिस्तान का जो इस बार मौक़िफ़ होना है वो खाली मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नहीं होना, ये बात समझने की है थोड़ी सी। इस बार पोजीशन पाकिस्तान की चेंज है। हमारे यहाँ गवर्नमेंट हमेशा, मुझे याद है जब वर्ल्ड कप 2023 भारत का हुआ था, तब हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो थे बिलावल भुट्टो साहब, वो गए थे इंडिया में और उन्होंने वहीं पर ही अनाउंस कर दिया था कि हम स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स के साथ मिक्स नहीं करते, हमारी टीम आएगी। वह पाकिस्तान जब जा रहे थे ना इंडिया, उससे पहले उन्होंने कह दिया था। मतलब हमने खुला कहा, बोले हम तो खेलेंगे, सीधी सी बात। हम आज भी कह रहे हैं कि हम खेलेंगे, जहाँ पर आपका मन करे हम खेलने को तैयार हैं, ठीक है। बट अब सिचुएशन चेंज है, क्योंकि अब बारी उनकी है एक्चुअल में, क्योंकि आखिरी बार सीरीज़ भी हमने वहाँ जाके खेली, आखिरी बार 2 वर्ल्ड कप भी हम वहाँ जाके खेल आए हैं, 2016 में भी खेला है, 2023 में भी खेला है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट कह रही है कि हमेशा हमारे ही लोग ये क्यों समझें कि हम लोग तो चुप करके चले जाते हैं, वो नहीं आते हैं। बात जिद की नहीं है, बात असूल की है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले भी 2023 में गवर्नमेंट से पूछा था, मगर उस वक्त लीनियंट पॉलिसी थी गवर्नमेंट की कि ठीक है आप चले जाइएगा, वो चले भी गए, परमिशन मिल भी गई। बट पॉइंट इज़ कि इस बार अगर भारत नहीं आता तो पाकिस्तान गवर्नमेंट फोर्स उन पे होगा कि भाई आप क्यों अब हमेशा कहते हैं कि हमने जाना है भारत। मैं इस चीज़ के हक में नहीं हूँ, मैं उनमें नहीं हूँ जो पाकिस्तान नहीं आता तो फिर तो भी ना जाओ। बट मेरा पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कह चुका है कि अगर भारत नहीं आता तो हम भी नहीं जाएंगे, तो फिर अपनी बात पे खड़ा होना चाहिए। उसके पीछे बहुत सी वजूहत हैं, लॉजिक्स हैं, क्योंकि आप इस तरह से खड़े होंगे तो आपकी बात को सीरियस लिया जाएगा। अगर नहीं खड़े होंगे तो कोई आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा कि तुसी तो गिदड़ भक्तियाँ लगाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अपनी बात कहे, या तो जो कह रहे हैं वो सोच समझ के कह लिए, उसका देख लें प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, उसमें आप खड़े भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर आपको है मन में कि नहीं हम इस पर खड़े हो सकते हैं, तो फिर बिस्मिल्लाह खड़े हुई है, उसके ऊपर फिर बात कहिए और उसके ऊपर खड़े हुई। लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप पहले ये बात करें कि हम भी नहीं आएंगे। जैसे हमने एशिया कप के बीच में थोड़ी इस तरह की धमकी लगाई, जैसे हमारे रमीज़ राजा साहब ने भी इस तरह की धमकी लगाई, बाद में वर्ल्ड कप के लिए सबसे पहले वो वहाँ पहुँचे थे, अगरचे वो कमेंटेटर के शेप में पहुंचे, बट पहुंचे। तो मतलब लोगों ने जो ट्विस्ट दिया ना कि आप तो कह रहे थे हम टीम नहीं भेजेंगे, हम नहीं आएंगे, आप तो खुद सबसे पहले पहुंच गए, तो ये फिर जग हंसाई होती है। फिर लोग आपकी बात को सीरियस नहीं लेते। फिर आगे कोई और इस तरह का इम्तिहान आता है तो लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं माजी की, कि माजी में भी आप इस तरह की कह चुके थे और तुसी तो अपने पैर तक खिलौने नहीं गए। तो ये वो इश्यूज़ हैं दोस्तों। इसलिए जो बोलना है, जो पॉलिसी देनी है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कोई पॉलिसी नहीं दी है, वो बोल रहे हैं ना, हम बोल रहे हैं या इधर उधर के बाकी जर्नलिस्ट जो हैं वो बोल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो कोई नहीं, हम सब सोर्सेज कोटेड बोल देते हैं कि सोर्सेज से ये है, सोर्सेज से ये है। इंडिया भी यही बोल रहा है, बीसीसीआई ने भी अभी तक ऑफिशियल कुछ ऐसी बात नहीं की है। पॉइंट इज कि सितंबर अक्टूबर में जाकर ये ऊंट किसी करवट बैठेगा, बट उससे पहले जो माहौल बन रहा है वो शायद क्रिकेट के लिए बेहतर नहीं है। इंडिया के अंदर तो बहुत ही वो एनवायरनमेंट बना हुआ कि जाना ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत है कि होपफुल है कि इंडिया की टीम आएगी। मुझे ज़ाती तौर पर मेरी भी ख्वाहिश है कि इंडिया की टीम आए, फिर पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने आगे जाए, क्योंकि अगर इंडिया की टीम नहीं आती फिर पाकिस्तान पता नहीं क्या फैसला करता है, जाता है या नहीं जाता। बट अभी तक जो क्रिकेट बोर्ड का फैसला है वो तो यही है कि हम नहीं जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं है। एशिया के मतलब 3 तो देश हैं जहाँ पे आबादी ज़्यादा क्रिकेट देखी जाती है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। अगर यहाँ पर ये मतलब ये जिसे बोलते हैं ना आँख में टक्का लगाना है, तो फिर क्रिकेट को बहुत नुकसान होने हैं। अब मान लेते हैं हम कि पाकिस्तान को फाइनेंशियली शायद थोड़ा ज़्यादा नुकसान होगा या थोड़ा ज़्यादा फील होगा, आई अंडरस्टैंड। बट आप बाज़ जब आप फैसले करते हैं तो फिर आप नफ़ा नुकसान थोड़ी देखते हैं, फिर आपको अपने असूल के ऊपर, अपने पॉइंट के ऊपर खड़ा होना पड़ता है, और शायद बाज़ मजबूरन खड़ा होना पड़ता है। तो दोस्तों ये अपडेट थी, और ये मैंने आपके साथ इसलिए शेयर की कि अजीब किस्म की चल रही है, और मैं तो पहले ही डिसाइड किया हुआ था मैंने चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बात नहीं करनी, मगर अब टमक तो ये चलती हैं, उसके ऊपर फिर बहुत से लोग पूछते हैं तो जवाब देना होता है। तो ये दोस्तों अपडेट है, और रियल फेस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ये है। आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।